मेरी पत्नी अब अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देगी। माही, वो साड़ी तुम्हारी भाभी के लिए है, तुम भाभी को दे दो। करण ने अपनी बहन के हाथों में लाल गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी को देखकर कहा, लेकिन भैया मुझे यह वाली साड़ी पसंद है। अब राखी पर आई अपनी छोटी बहना का दिल तोड़ोगे क्या? और फिर राखी पर भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, पति थोड़ी ना अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। आप भी ना भैया, अच्छा मजाक करते हैं, माही ने हंसते हुए कहा और साड़ी लेकर जाने लगी। माही, रुक जाओ। माही के हाथ से साड़ी लेकर कर्ण अपनी पत्नी प्रीति को आवाज़ देने लगा। किचन से प्रीति आई तो कर्ण ने साड़ी को प्रीति के हाथों में पकड़ा कर कहा, ये साड़ी तुम्हारे लिए है, कमरे में रख लो। प्रीति के लिए यह शादी के बाद का सबसे खूबसूरत सरप्राइज था। वो अभी कर्ण को देखती, कभी साड़ी को और कभी मुँह फुलाई नंद माही को। प्रीति की आंखें खुशी से नम हो गई और वो कमरे में चली गई। माही गुस्से से पैर पटकते हुए सुमन जी के कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटी रौद्र रूप लिए कर्ण के सामने थी। कर्ण चाय पी रहा था, प्रीति उन लोगों के लिए चाय ले आई। सुमन जी शुरू हो गई, क्यों कर्ण पत्नी प्रेम कुछ ज़्यादा ही जागृत हो गया है और जो छोटी बहन का दिल दुखा दिया। अपनी पत्नी को बाद में साड़ी दिला देना, अभी वो साड़ी माही को दे दो। सासू जी का आदेश सुनकर प्रीति की सांसें थम गई और चेहरा उदास हो गया, क्योंकि 5 सालों से देख रही थी कि सासू जी के आदेश की अवहेलना कर्ण ने कभी नहीं की। तभी उसे सासू जी का आदेश मिला, बहू जाओ वो साड़ी लेकर आओ और माही को दे दो। तुम भी जानती हो कि कर्ण अभी भी मेरा आदेश नहीं ठुकरा सकता। जाओ और साड़ी लेकर आओ। रुको प्रीति, वो साड़ी मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब की तीज पर तुम वही साड़ी पहनना। सॉरी माँ, इस बार नहीं, हमेशा आप प्रीति की चीज़ माही को दे देती हैं। यह कहकर कि बेटी बहन को देने से बरकत होती है और वो खुशी खुशी दे भी देती है। लेकिन माँ, कब तक इस घर की बहू अपने अरमानों को लुटाती रहेगी? शादी के 5 सालों में प्रीति ने सिर्फ दिया है अपना सम्मान, अपना समय, अपनी खुशियाँ, सब आपके और मेरे कहने पर चुपचाप बिना कोई शिकायत किए। जब भी मैं प्रीति के लिए कुछ भी लाता हूँ, माही उसे पहले ले लेती है, जबकि उसके लिए अलग से लाता हूँ। यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर भी लाए तोहफे को माही रख लेती है। कर्ण को अपने लिए बोलते देख प्रीति एक बार फिर सरप्राइज रह गई। हे भगवान, आज सूरज किधर से निकला है? माँ का श्रवण आज पत्नी का साजन कैसे बन गया? कर्ण, तू भूल रहा है कि तेरी सबसे पहले मेरी और माही के प्रति जिम्मेदारी है, उसके बाद तेरी पत्नी की। सुमन जी गुस्से से देख प्रीति को रही थी और बोल रही थी कर्ण से, तो मैंने कब मना किया अपनी जिम्मेदारी से, और कभी करूँगा भी नहीं। लेकिन प्रीति भी मेरी जिम्मेदारी है और उसकी खुशियाँ और ज़रूरतों को पूरा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए जिसके हिस्से का जो सामान होगा उसे ही मिलेगा। कर्ण का जवाब सुन सुमन जी और माही हक्की बक्की रह गई और प्रीति फिर से सरप्राइज हो गई। दोनों वहाँ से जाने लगे तो कर्ण ने कहा, अपने हिस्से की खुशियाँ हो या सामान, कभी भी अपने ससुराल वालों पर मत लुटाना। अगर एक बार उन लोगों को इन चीज़ों की आदत हो गई तो वो लोग हमेशा तुमसे तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाते रहेंगे। क्यों माँ, यही सिखा रही थी ना आप अपनी लाडली माही को? कल रात मैं आपके पास आया था ये पूछने की राखी की विदाई पर माही और उसके ससुराल वालों को क्या देना है। तब आपकी माही को दी सीख ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया।
प्रीति यही तो करती आ रही थी, अपनी खुशियों को लुटा रही थी हर बार खुशी खुशी, लेकिन आपका और माही का लालच बढ़ता ही जा रहा था। हर बार आप लोग प्रीति की खुशियों पर ग्रहण लगा रहे थे और मैं खुद आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मेरी पत्नी अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देगी। कर्ण की बातों ने अब सुमन जी और माही को सरप्राइज़ कर दिया था। दोनों माँ बेटी कमरे में चली गई, क्योंकि सरप्राइजिंगली अब सुमन जी का बेटा श्रवण नहीं साजन बन गया था। और इधर प्रीति एक के बाद एक खूबसूरत सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ पाकर बहुत खुश थी, और खुश भी क्यों ना हो, आज उसका सजना सचमुच में उसका साजन बन गया था, जिसे अपनी सजनी की खुशियाँ का भी ख्याल था। अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, भाभी अपनी चीज़ ननद को अपना समझ कर देती है, पर ननद का लालच इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी नहीं देखती है कि वो भी किसी की भाभी है। क्या वो अपनी चीज़ अपनी ननद को दे सकती है? धन्यवाद दोस्तों।